हेलो स्टूडेंट्स, कल हम अर्थमेटिक मीन 10th क्लास का जो मैथ स्टार्ट किया था उसमें हमने अर्थमेटिक मीन पर कुछ आइडेंटिटीज आपको बताई थी। अब हमारा जो सिलेबस चल रहा है, सबसे पहले हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है। कल आपको आइडेंटिटी वगैरह सारी बता दी गई थी। आज अपना स्टार्टिंग करते हैं। कल आपको इस आइडेंटिटी बताई गई थी। आज हम जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और 5.1 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से आप समझिएगा। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर हमारा सबसे पहले चैप्टर 5 चल रहा है और एक्सरसाइज है 5.1, जिसे आप ध्यान से समझिएगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास एपी गिवन है। कल आपको बताया था कि एपी क्या है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल ऑफ द ईच टर्म। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल ऑफ द ईच टर्म कॉल्ड एपी। तो ये एपी ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म हमारे पास गिवन है। तो जिसमें फर्स्ट टर्म पूछी गई है, तो आप बच्चों फर्स्ट टर्म आप जानते ही हो। फर्स्ट टर्म होती क्या है? फर्स्ट टर्म पूछी गई है जिसे ए से मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट टर्म ए 6। इस एपी के अंदर 4 टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है। आगे अदर टर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। फर्स्ट टर्म पूछी गई है। इस प्रथम जिसे हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। इसको हम प्रथम पद भी हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश स्टूडेंट्स भी जान सकते हो, इंग्लिश स्टूडेंट्स भी जान सकते हो। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है। फिर कॉमन डिफरेंस, तो मैंने कल आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस इज इक्वल ऑफ द ईच टर्म। जो टर्म हमारे पास गिवन है, देखिए इन दोनों टर्म मैंने एरो लगाया, इन दोनों का अंतर इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का भी अंतर इक्वल होना चाहिए। ईच टर्म के अंदर, प्रत्येक पद के अंदर अंतर समान होगा। प्रत्येक पद के अंदर देखिए आप 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 आएगा। 12 में से 9 माइनस करोगे तो 3 आएगा बच्चों। और 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है प्रत्येक पद में अंतर समान। यदि एपी के प्रत्येक पद में अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, कहलाएगी, एपी कहलाएगी। इसे संक्षेप में हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो मैंने यहाँ एपी लिखा है। और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। कल आपको समझाया था समांतर श्रेणी होती क्या है। तो यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 6, इसे प्रथम पद हिंदी में कहते हैं। अब बात करें हम आगे की, कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया है। तो कॉमन डिफरेंस जो पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस को सार अंतर कहते हैं। हिंदी में से सार अंतर कहते हैं। तो मैंने कल आपको बताया कॉमन डिफरेंस। आप देखिए बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको a1 माइनस a1, a2, a3, a4। तो आप सेकंड टर्म में बात करें तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि a2 माइनस a1।
A1, A2, A3, A4 टर्म को आप ऐसे दे सकते हो। तो यहाँ हम सेकंड टर्म में से 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। तो बच्चों ये हमारा 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और भी देते हैं समझने के लिए, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा देते हैं माइनस प्लस वाला। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे कि 7th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल इसी का। देखिए एपी गिवन है हमारे पास में 3 -2 -7 and -12 डैश डैश डैश। इट मींस आप बच्चों देखो फर्स्ट टर्म निकाली है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म निकाली है तो समझ गए होंगे आप बच्चों, जिसे हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। फर्स्ट टर्म को हिंदी में हम प्रथम पद कहते हैं, जिसे शॉर्ट में ए से व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 3। ये तो कॉमन सी बात है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है, 3 होगा। अब बात करें कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस को हम आपको अभी बताया था मैंने, कॉमन डिफरेंस जिसे सार अंतर कहा जाता है, हिंदी में से सार अंतर, सभी पदों में अंतर समान। तो मैंने अभी आपको मार्किंग की थी A1, A2, A3, A4, आगे और भी नेक्स्ट। तो यहाँ हम A2 में से भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तब भी आप सार अंतर वही आएगा। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी सार अंतर कॉमन डिफरेंस वही आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस वही आएगा। माइनस इसमें से किसी से भी माइनस कर लो आप, बट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल ऑफ द A2। तो यहाँ A2 माइनस A1 माइनस कर रहे हैं, तो A2 की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, फिर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 3। तो कॉमन डिफरेंस जो है माइनस का आएगा। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 एग्जांपल्स लिए हैं। आप आगे आपके पास बुक होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप 5.1 स्टार्ट करोगे। आप मैथ्स 10th की मैथ्स में 5.1 आज से स्टार्ट कर दो। कल से स्टार्ट करा दिया था, आज आपको नेक्स्ट बुक पढ़ना है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज गिवन। देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म गिवन है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, जिसे ए कहते हैं, जिसे प्रथम पद कहते हैं, वो है हमारे पास माइनस। कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में इसको डी लिख देता हूं। कॉमन डिफरेंस डी की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास गिवन है 1/2। कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म को प्रथम पद कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को सार अंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को सार अंतर कहा जाता है और पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस ऑफ AP is given in the find the first 4 term of the progress। तो देखिए हमें 4 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट ऑलरेडी गिवन है, तो सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म तो देखिए AP मैंने कल आपको बताया था कि AP फाइंड करने के लिए हमें देखिए फर्स्ट टर्म A plus D, A plus 2D, A फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और डैश डैश डैश। AP फाइंड करने का आइडेंटिटी है A plus D, A plus 2D और A plus 3D। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो एक ही वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हम सेकंड टर्म निकालते हैं। बेटो बच्चों
ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, प्रथम पद जिसे कहते हैं वो ऑलरेडी गिवन है, सार अंतर ऑलरेडी गिवन है। अब हमें 4 पद पूछे गए हैं, यानी 4 टर्म पूछी गई है। तो 4 टर्म निकालने के लिए हमें पहला टर्म तो फाइंड है। अब आप a प्लस डी फाइंड कर लो सेकंड टर्म, जिसे कहते हैं दूसरा पद। सेकंड टर्म को हिंदी में दूसरा पद कहते हैं। तो a प्लस डी, a की वैल्यू पुट कीजिएगा बेटा -1, d की वैल्यू हमारे पास 1/2, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एलसीएम। एलसीएम को आएगा 1/2 -2 और 2 1 2, इट मींस हमारे पास -1/2 सेकंड टर्म आ चुकी है। बच्चों सेकंड टर्म a प्लस डी अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस बाय आइडेंटिटी a प्लस डी यदि हमें प्रथम पद निकालना है तो a कहलाएगा, अगर हमें दूसरा पद सेकंड टर्म निकालना है तो ये आइडेंटिटी लगा दो, थर्ड टर्म निकालने तो ये आइडेंटिटी लगा दो, फोर्थ टर्म निकालने तो ये आइडेंटिटी लगा दो। तो हमने सेकंड पद निकाला है और आगे निकाले जा रहे हैं। देखिए थर्ड टर्म बात करें थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म जिसे तीसरा पद कहते हैं, हिंदी में से तीसरा पद कहते हैं। अभी मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड टर्म की आइडेंटिटी अपन लगा रहे हैं a प्लस 2d। बच्चों a की वैल्यू अभी मैंने -1 पुट की थी जो ऑलरेडी गिवन था 2। बच्चों यार d की वैल्यू पुट कर दो 1/2, क्योंकि गिवन द वैल्यू ऑफ द d एंड a। 2 से यस मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है। तो -1 + 1 इट मींस 0। तो हमारा तीसरा पद 0 आया। अब इसी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम फोर्थ टर्म आगे और भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो। तो फोर्थ टर्म ले रहा हूं, जैसे चौथा पद हिंदी में कहते हैं, और इसकी जो आइडेंटिटी है बेटा बच्चों, उसकी आइडेंटिटी आ जाएगी a + 3d। आगे बढ़ता जाएगा, जैसे फर्स्ट a, सेकंड में a + d, थर्ड में a + 2d, हमने ये फोर्थ में a + 3d। एक डिजिट का एक नंबर कम होता जाएगा। a की वैल्यू -1, 3, d की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 1/2 -1। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 3/2 बाय एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 1/2। तो यहाँ बच्चों -2 आएगा, यहाँ पर 3 मींस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फोर्थ आ जाएगा आपके पास 1/2। 3 + 2 माइनस इट मींस हमारे पास फोर्थ जो है टर्म है वो आएगी 1/2। तो इस टाइप से हम मैंने क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन किया है 5.1 एक्सरसाइज का। एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आएगा। तो बच्चों कल आपको आगे नेक्स्ट इसी 5.1 में थर्ड क्वेश्चन है, फिर आगे पढ़ाया जाएगा। कल आपको समझ